जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। एग्जाम 2026 की तैयारी एकदम जोर तोर से लगे होंगे आप सभी लोग। तो मैं आपके एग्जाम में आपके एग्जाम को आसान बनाने के लिए लेके आ चुका हूँ पद खंड के पहले भाग, पद खंड के पहले चैप्टर चैप्टर जिसका नाम है कड़बक। कड़बक जिसका नाम है कड़बक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी जी के द्वारा लिखा गया कड़बक के जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2026 एग्जाम के लिए लेके आ चुका हूं। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2026 एग्जाम के लिए 30 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं भाई मेरे दोस्त। 30 ऑब्जेक्टिव लेके आ चुका हूं और 30 ऑब्जेक्टिव में से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। जितने भी कड़बक चैप्टर से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, वो सारे के सारे यहीं से आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, वीवीआई क्वेश्चन है। 2022 में पूछा है और 2018 में पूछा है। प्रेम के पीर कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ज्ञानेंद्र पति है, रघुवीर सहाय है या जायसी जी हैं? कौन से इसके सही आंसर हो जाएंगे? देखो, जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र पति और रघुवीर सहाय तो नहीं होंगे। इसके सही आंसर हो जाएंगे जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी जी ही प्रेम के पीर कवि हैं। उसके बाद दूसरा हमारा कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है चित्रलेखा किस कवि की रचना है? चित्रलेखा किस कवि की रचना है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, चित्रलेखा किस कवि की रचना है? जायसी जी, सूरदास, तुलसीदास या नाभादास? तो देखो दोस्त, चित्रलेखा जो रचना है, चित्रलेखा हो गया, कल कड़बक हो गया, आखिरी कलाम हो गया, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, ये सारी की सारी रचना हमारे जायसी जी की है। मलिक मोहम्मद जायसी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि जायसी की निम्न में से आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? जायसी की रचना कौन सी है निम्न में से? कड़बक है, छपय है, कबित है या उषा है? तो देखो, अगर हम छपय की बात कर लें तो छपय को लिखा है नाभादास ने, कबित को लिखा है भूषण ने, उषा को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जायसी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जायसी कड़बक के रचनाकार हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि जायसी किस शाखा के कवि हैं? जायसी किस शाखा के कवि हैं? अगर आपसे पूछेगा शाखा, शाखा कौन सी शाखा के हैं? कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी की ज्ञान मार्गी? तो देखो, कृष्ण मार्गी जो हो जाते हैं वो सूरदास हो जाते हैं। सूरदास, कृष्ण मार्गी सूरदास, राम मार्गी तुलसीदास, राम मार्गी तुलसीदास, ज्ञान मार्गी के तो ये है नहीं। और हमारा एक ऑप्शन बच जाता है प्रेम मार्गी। हमारा सही आंसर हो जाएगा जायसी जी, सही इसका हो जाएगा प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन का है चित्रलेखा किसकी रचना है? ये तो दोबारा आ गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। चित्रलेखा किसकी रचना है मेरे दोस्त? जायसी जी की रचना है। चित्रलेखा जायसी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कड़बक किनकी रचना है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कड़बक किनकी रचना है? कड़बक किनकी रचना है? देख लो मेरे दोस्त, पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा है? 2019 में। कड़बक किनकी रचना है? कड़बक किनकी? तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास की, केशव दास की। इनकी सही रचना कौन सी हो जाएगी इसका? मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी की ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है कड़बक। अगला क्वेश्चन कहता है कि जायसी के पिता का क्या नाम था? अगला हमारा क्वेश्चन कहता है जायसी के पिता का क्या नाम था? जायसी के पिताजी का क्या नाम था? शेख मोहम्मद था, शेख यमरेज था, शेख पवरेज था या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, इनमें से कोई नहीं तो एकदम बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। शेख मोहम्मद भी नहीं होगा, शेख परवेज भी नहीं होगा। शेख परवेज का तो नाम ही नहीं आया है। बच जाते हैं शेख ममरेज, शेख यमरेज। शेख यमरेज इनके पिताजी का नाम हुआ था। जायसी जी के पिता का नाम था शेख यमरेज। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्त? कहते हैं कि जायसी थे धनवान, पहलवान, फकीर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात देख लो कि धनवान तो होगा नहीं, धनवान तो होगा नहीं, पहलवान तो भी नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको पता होगा कि जायसी अपनी बाईं आंख और कान से, बाईं आंख और कान से वंचित थे। बाईं आंख और कान इनका काम नहीं करता था। लेकिन तो ये हो जाते हैं, हमारे सही आंसर हो जाता है जायसी जी थे फकीर। जायसी जी फकीर थे, जो होता है ना, मतलब नाच, मतलब जो लोग आते हैं ना, गाना वाना गाते हैं, निर्गुण निर्गुण गाते हैं और मांगते हैं, तो उसी में से ये एक थे।
तो जायसी जी भी उसी के हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? कहता है कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा, कृष्ण मार्ग की शाखा, शगुन भक्ति काव्य। अभी देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये शगुन भक्ति के तो हो ही नहीं, ये जब भी होगा तो ये निर्गुण के होंगे, ये निर्गुण भक्ति काव्य के थे, निर्गुण भक्ति काव्य के। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हम बताए थे कि ये प्रेम मार्गी कवि हैं, तो ये प्रेम मार्गी के हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ये जायसी की किस काव्य की भाषा है? मतलब जायसी, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जायसी की काव्य किस भाषा की है? जायसी की काव्य किस भाषा की? खड़ी बोली की है, ब्रज भाषा की, अवधी भाषा की, अरबी भाषा की। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन में ना कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और वो खड़ी बोली मार के चले आते हैं। खड़ी बोली नहीं होता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होता है हमारा सही आंसर होता है अवधी भाषा के। अवधी भाषा के ये रचनाकार थे। अवधी भाषा इसका हमारा सही आंसर हो जाता है, अवधी। ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा के ये रचनाकार होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? वात्सल्य रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं, कि श्रृंगार रस। तो देखो दोस्त, वात्सल्य रस उसमें प्रकट होता है ना जहाँ पे भी ना, मतलब माँ बेटा या पुत्र बेटा, मतलब जिसका माँ बेटा प्रेम से होता है तो वहाँ पे हम वात्सल्य रखते हैं, पिता पुत्र माँ पुत्र, ये तो वात्सल्य होता है। वीर मतलब जिसमें वीरता की गाथा की जाती है। ये श्रृंगार रस के रचनाकार थे। श्रृंगार रस के होते हैं, मतलब श्रृंगार रस वो रस होता है जिसमें न किसी चीज़ को न दर्शाया जाता है, एकदम बहुत प्रेम से दर्शाया जाता है, बहुत श्रृंगार सजा धजा कर दर्शाया जाता है। इन्होंने श्रृंगार से ही सजाया है किसकी? पद्मावती और रत्नसेन के जो राजा की प्रेम कहानी थी, तो इसको इन्होंने सजाया है एकदम श्रृंगार से, और वो भी कैसे? सींचा है अपने आंसुओं से और रक्त रूपी लेई से उस कहानी को जोड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 है। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती रानी के प्रेम को किस प्रकार से जोड़ा है? किस प्रकार से जोड़ा है? प्रेम के द्वारा जोड़ा है, भक्ति के द्वारा जोड़ा है, रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हमारा रक्त रूपी लेई से। रक्त रूपी लेई से इन्होंने कहा है कि मैंने पद्मावती के और रत्नसेन के कथा को अपने रक्त रूपी लेई के द्वारा सींचा है, अपने रक्त रूपी लेई के द्वारा इसका सींचा है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जायसी ने रत्नसेन को कहते हैं क्वेश्चन नंबर कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से सींचा है, गंगा जल से सींचा है, या जल से सींचा है, इनमें से कोई नहीं। देखो वो पहले ही भाषा भाग में कह देते हैं कि मैं अपने आंसुओं से मैंने इस कथा को, इस कहानी को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, रक्त रूपी लेई से इसे जोड़ा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। देखो दोस्त, अगर आपको वीडियो एकदम मस्त लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम को 2026 में जो एग्ज़ाम आपका है उसको एकदम बायो और हिंदी का टेंशन एकदम भूल जाओ दोस्त। एक भी नंबर आपका छूटने नहीं दूंगा। 35 में 35 सही होगा हिंदी में, बायोलॉजी में, और 50 में 50 सही होगा आपका हिंदी में। 35 में 35 आपका बायो में और 50 में 50 हिंदी में सही होगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हमको ना थोड़ा सा चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे भी हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हो चुके हैं। 100 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाता है, हम आपको एकदम मतलब मोटिवेशन मिलेगा, हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा कि चलो भाई बच्चों को पसंद आ रहा है। नहीं तो ऐसे ना डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, लगता है कि यार मेहनत कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जिह्वा दोष से, नेत्र दोष से, अंग दोष से, कि श्रव्य दोष से? देखो जिह्वा दोष क्या होता है? जिह्वा दोष मतलब जिसका जीव नहीं होता है। नेत्र दोष जिसका आँख खराब होता है। अंग दोष मतलब शरीर का कोई एक अंग, शरीर का मतलब सारे अंग खराब होते हैं। या श्रव्य दोष का व्यवहार खराब होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? आपको हम बताए होंगे कि जायसी ना बाईं आँख और कान से, आँख और कान से, तो देखो कान तो दिया नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नेत्र दोष। जायसी नेत्र दोष से पीड़ित है और उनके चेहरे पर ना चेचक के दाग थे, जिनके कारण उनका ना चेहरा बड़ा खराब लगता था, देखने में उतना सुंदर नहीं थे, फिर भी वो बहुत ज़्यादा गुणवान थे। जब भी वो बोलते थे
जब भी वो बोलते थे तब गुणी से गुणी और धनी से धनी व्यक्ति, रूपवान से रूपवान व्यक्ति उनकी बातों को एकदम ध्यानपूर्वक सुनता था। अगला हमारा क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 15, जायसी की काव्य किस प्रकार से गंभीर एवं व्यापक है। जायसी के काव्य किस प्रकार से गंभीर एवं व्यापक है। सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति भांति या नदी की भांति। तो देखो जायसी कहते हैं कि मैं जो रचना रच रहा हूँ, मतलब कहते हैं कि मैं जो रचना रच रहा हूँ वो समुद्र की भांति है, वो समुद्र की भांति गंभीर है। समुद्र की भांति क्या है, गंभीर है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 कहता है कि इनमें से कौन से प्रेम की पीर कवि है। इनमें से कौन से प्रेम की पीर सबसे पहले चीज़ अब देख लीजिए दोस्त कि प्रेम का पीर होता क्या है। प्रेम का पीर होता क्या है। प्रेम का पीर का अर्थ होता है तो प्रेम का पीर का अर्थ होता है प्रेम में मिलने वाला दर्द या प्रेम में मिलने वाली पीड़ा को हम प्रेम का पीर कहते हैं। तो प्रेम में मिलने वाले दर्द को, और ऐसा प्रेम के पीर कवि कौन है, अभी तो आपको बताए हैं कि जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम के पीर कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है। कड़बक कहाँ से लिया गया है दोस्त, बताए होंगे आपको कड़बक कहाँ से लिया गया है। आखिरी कलाम से, खरावट से, पद्मावती, मधुमालती से या पद्मावत से। तो आपको बताए होंगे कि जो है ना ये वाला, तो ये पद्मावत से लिया गया है। कड़बक जो है, कड़बक के 2 छंद हैं और दोनों के दोनों छंद कहाँ से लिए गए हैं आपके पद्मावत से। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि कड़बक के रचयिता हैं। एकदम इजी क्वेश्चन आता है भाई मेरे, एकदम इतना इजी आता है कि आप ना 100 क्वेश्चन देगा ना, 100 में से आप कम से कम 80 या 75 या 90 के आसपास मारेंगे। और आपको रंगना कितना है, केवल 50। केवल 50 मतलब 50 में 50 कन्फर्म होने वाले हैं। एकदम 50 में 50 कन्फर्म होने वाला, एकदम आसानी से लेंगे, मज़ा से एकदम पढ़ेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। और 2026 में जो एग्ज़ाम जो है ना, उसमें रिजल्ट को एकदम गर्दा छोड़ा देना है। अभी पढ़ना है इतना, एकदम अपनी बम्पर रिजल्ट देना है। घर वाले भी सोच में पड़ जाए, वाह गर्व हो जाए, घर वालों को भी गर्व होगा। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कड़बक के रचयिता हैं। कड़बक के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास। कड़बक के रचयिता कौन है, कड़बक के रचयिता हमारे जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जायसी रचित पद्मावती किस भाषा, मतलब जायसी के द्वारा रचित पद्मावती की भाषा क्या है। जायसी के द्वारा रचित पद्मावती की भाषा क्या है, अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली की मैथिली है। फिर से आपको बता दिए, बड़ा क्वेश्चन तो पहले ही बता दिए कि अवधी भाषा में लिखते हैं, ज़्यादा अवधी भाषा में लिखे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। देखना दोस्त किस परंपरा के कवि, इसमें तो आपको एकदम 100% कन्फ्यूजन होना है, एकदम कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन हम हैं आपका दोस्त एस कृष्णा आपके साथ है, आपका बड़ा भाई एस कृष्णा आपके साथ है। तो फिर क्यों टेंशन लेना है, जब हम आपकी लाइफ में आ चुके हैं, आपके लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी हमारे लाइफ के हिस्सा बन चुके हैं। तो एकदम नो कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। सगुन कृष्ण भक्ति प्रेम परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की संस्कृत काव्य परंपरा। तो देखना ये ज़्यादातर ना बोले तो अभी तो कि प्रेम, तो ये प्रेम आख्यान के हैं, प्रेम ख्यान काव्य परंपरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जायसी अपनी आंख की उपमा किससे देते हैं। जायसी ने कहा है कि एक नयन जस दर्पण। जायसी कहते हैं एक नयन जस दर्पण। दर्पण का क्या अर्थ होता है का मतलब होता है आईना। तो इसका क्या हो जाएगा, जायसी अपनी एक आँख की उपमा दर्पण से करते हैं। दर्पण से एक आँख की अपनी तुलना करते हैं कि हमारा एक जो आँख है वो दर्पण के समान होता है। अब दर्पण के समान होने का क्या अर्थ होता है कि एकदम एक आँख से ये दुनिया को साफ सुथरा देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। जायसी जी हैं आपके प्रेम मार्गी शाखा के, जायसी जी हैं आपके प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। कौन सी कृति नहीं है जी। पद्मावत नहीं है, आखिरी कलाम नहीं है, करबक आखरावट नहीं है, कि मृगावती नहीं है। हमारी सही आंसर क्या हो जाएगा देख लो। कह रहा है कि कौन सी कृति इनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो देखो पद्मावत भी इन्होंने लिखा है जिससे ये करबक लिया गया, अखरावट भी इसी ने लिखा है, आखिरी कलाम भी इन्हीं ने लिखा है, और हमारा जो मृगावती है मृगावती हमारा जायसी जी ने नहीं लिखा है। हमारे जायसी जी ने मृगावती को नहीं लिखा है। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कि पद्मावती किसकी रचना है। पद्मावती किसकी रचना है दोस्त। पद्मावती किसकी रचना है। पद्मावती किसकी रचना है। मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की मंडल की। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। पद्मावती अभी तो 5-6 बार बता चुके हैं, जायसी जी के द्वारा रचित है पद्मावती। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 25 की कड़बक के कवि कौन है। कड़बक के कवि हमारे जायसी जी हैं। जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। कड़बक के रचयिता कौन हो जाते हैं हमारे, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हमारे सही आंसर हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। कौन सी है, पुत्र वियोग है, कड़बक है, उषा है, कि हार जीत है। तो देखो क्या कहते हैं कि पुत्र वियोग जो है, पुत्र वियोग इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। पुत्र वियोग को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कड़बक को हमारे जायसी जी ने लिखा है। उषा को लिखा शमशेर बहादुर सिंह। और हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर होता है कड़बक के लेखक हो जाते हैं जायसी जी। मतलब जायसी जी के द्वारा लिखा गया है कौन सी, कड़बक। हमारा सही आंसर हो जाएगा कड़बक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बार पूछा है दोस्त, ये क्वेश्चन ने बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन एकदम VVI है, क्वेश्चन एकदम VVI है। सारे के सारे इसमें न इस सेशन में टोटल 30 क्वेश्चन है, और 30 के 30 एकदम VVI, मोस्ट VVI MCQ है। एकदम एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे बाहर न एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा मेरे दोस्त। यही से सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। आप ऑब्जेक्टिव की चिंता एकदम भूल जाइए। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो देखो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, 1450 को, 85 को, 92 को, या 96 को। तो देखो हमें बताया गया है कि 1492 अनुमानतः, 1492 अनुमानित मतलब 1492 में इनका जो है जन्म होता है, और 1548 में इनका क्या हो जाता है दोस्त, 1548 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जायसी जी। अगला क्वेश्चन कहते हैं जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाता है जायसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के जायस नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में जायस नामक एक गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि जायसी जी किस तरह के कवि हैं। जायसी जी किस तरह के कवि हैं, भक्ति कवि, सूफी कवि, कि सिंगारिक कवि, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो जायसी जी जो है ना, वो सूफी संत कवि हैं, मतलब सूफी कवि हैं। सूफी लोग वो होते हैं ना, जैसे कि वो लोग क्या कहते हैं, सूफी लोग जो नहीं होता है गाँव में ढोलक वोलक बजाते हैं और गाँव मतलब कुछ मांगते उंगते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सूफी संत कवि। सूफी कवि जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ था। जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ था। तो देखो इनका जन्म स्थान था, हम बता देते हैं, कब्र अमेठी, कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कब्र अमेठी ऐसे उत्तर प्रदेश, शॉर्ट में लिख देते हैं यूपी। कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। और इनके गांव का नाम था क्या, तो जायस। इनके गांव का नाम जायस था। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा आखिरी क्वेश्चन का, वो हो जाएगा डी, अमेठी। अमेठी में इनका जन्म हुआ। तो ठीक है, यही थे हमारे मोस्ट VVI 30 प्रश्न। तो हम आशा करेंगे कि आपको एकदम क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा हमारा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ ही एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं।